ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। जहां जाती हैं वहां का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहां जहां के वहां पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये कोई सीरियसनेस नहीं है। ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का। मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूं। हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहां पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करे, ओपन डिबेट करे। सारा मीडिया वहां पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहां पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहां पर हो, स्टूडेंट्स वहां पर हो और वहां पे हमसे डिबेट करे कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है। और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमने हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछे और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ। मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। जहां जाती हैं वहां का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहां जहां के वहां पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये कोई सीरियसनेस नहीं है। ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का। मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूं। हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहां पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करे, ओपन डिबेट करे। सारा मीडिया वहां पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहां पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहां पर हो, स्टूडेंट्स वहां पर हो और वहां पे हमसे डिबेट करे कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है। और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किए है, हमने हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछे और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है,
क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है, तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें, ओपन डिबेट करें। सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछें और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं,
इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें, ओपन डिबेट करें। सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछे और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली बाती लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है
तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये कोई सीरियसनेस नहीं है। ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें। ओपन डिबेट करें, सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछे और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिय है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये कोई सीरियसनेस नहीं है। ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें। ओपन डिबेट करें, सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछे और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो
आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है, तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें, ओपन डिबेट करें। सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछें और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का
इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें, ओपन डिबेट करें। सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछें और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ
इलाकों में जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग ये यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें, ओपन डिबेट करें, सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछें और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ। मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है, क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग ये यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें, ओपन डिबेट करें, सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो,
और वहाँ पे हमसे डिबेट करे कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछे और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिय है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है, तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें, ओपन डिबेट करें। सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछे और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर,
और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है, क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें, ओपन डिबेट करें। सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किए है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछें और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली बाती लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है, क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको
एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने